गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़। कंटिन्यू करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट CS 205 बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, चैप्टर 4 बूलियन एलजेब्रा, टॉपिक इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ बूलियन एलजेब्रा। रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं विली पब्लिकेशन की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अनिल कुमार मनी सर की बुक को। आज हम डिस्कस करते हैं थ्योरम 6 एसोसिएटिव लॉज। X some boolean expression is there, logical or bracket, second boolean expression logical or with third boolean expression is equals to, we can change the order of boolean expressions। ठीक इसी तरीके से जो इस एसोसिएटिव लॉ का जो बी पार्ट है वो पहले वाले नियम का जस्ट एक डुअल है। इस चिन्ह की जगह आपने डॉट लगा दिया है, आप देख सकते हैं, और जहाँ डॉट है वहाँ प्लस लगा दिया है। थ्योरम 6A says that when three variables are being ORed, it is immaterial whether we do this by ORing the result of the first and second variables with the third variable, or by ORing the first variable with the result of ORing of the second and third variables, or even by ORing the second variable with the result of the ORing of the first and third variable। हमने जो नियम पढ़ा है एसोसिएटिव लॉ का, जब वर्ड्स में इसको लिखते हैं तो दिस सीम्स टू बी क्वाइट डिफ़िकल्ट, लेकिन जब इसको हम इम्प्लाई करेंगे तो ये बहुत ही आसान है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 6B, when three variables are being ANDed, it is immaterial whether you do this by ANDing the result of ANDing of the first and second variables with the third variable, or by ANDing the result of the ANDing of the second and third variables with the first variable, or even by ANDing the result of the ANDing of third and the first variables with the second variable। again बड़ा आसान है एसोसिएटिव लॉ कि ऑर्डर्स को चेंज किया जा सकता है, रिजल्ट पे हमारे कोई फ़र्क का नहीं पड़ेगा। अच्छा बच्चों, एक इस डायग्राम के माध्यम से भी एसोसिएटिव लॉस को समझाया हुआ है। आप देखिए, फाइनली जो एक्सप्रेशन अभी हमने यहाँ पे प्राप्त किया है, दैट इज़ x लॉजिकल और विद y लॉजिकल और z। आप देखिए, दो हमने यहाँ पर और गेट का इस्तेमाल किया है। पहले वाले लॉजिक गेट पर इनपुट है y और z, और जो दूसरा जो हमारा और गेट है उसका एक इनपुट है x, और जो दूसरा इनपुट है वो इस पहले लॉजिक गेट का आउटपुट है, दैट इज़ y लॉजिकल और z। ठीक इसी प्रकार से जब हम एसोसिएटिव लॉ को डायग्राम के माध्यम से समझते हैं तो पहले लॉजिकल गेट पर इनपुट दिया है x और y, और जो दूसरा गेट है उस पर पहले लॉजिक गेट का आउटपुट एज एन इनपुट, और z को हमने इस पर डायरेक्टली इनपुट के तौर पर कनेक्ट किया है। ठीक इसी प्रकार से जो इसका काउंटर पार्ट जो डुअल हमने लिया था, उस डुअल को हमने ये एंड गेट के माध्यम से समझाया हुआ है एसोसिएटिव लॉ। अब बात कर लेते हैं थ्योरम 7, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। बड़ा ही महत्वपूर्ण है बच्चों, यहाँ से निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। बूलियन एक्सप्रेशन, फर्स्ट बूलियन एक्सप्रेशन लॉजिकल एंड विद सेकेंड बूलियन एक्सप्रेशन लॉजिकल और थर्ड बूलियन एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू फर्स्ट बूलियन एक्सप्रेशन लॉजिकल एंड विद सेकेंड बूलियन एक्सप्रेशन लॉजिकल, और फर्स्ट बूलियन एक्सप्रेशन लॉजिकल एंड विद थर्ड बूलियन एक्सप्रेशन। जो इसका दूसरा पार्ट है, जो इसका डुअल पार्ट वाला पार्ट है, दैट इज फर्स्ट बूलियन एक्सप्रेशन लॉजिकल और विद एंड सेकेंड बूलियन एक्सप्रेशन लॉजिकल एंड विद थर्ड बूलियन एक्सप्रेशन, और लाइक दिस। तो जो बी पार्ट है वो पहले पार्ट का एज यूजुअल डुअल है। थ्योरम 7B इज द डुअल ऑफ थ्योरम 7A। द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ implies that a Boolean expression can always be expanded
term by term. Also, in the case of the expression being the sum of two or more than two terms having a common variable, the common variable can be taken as common as in the case of ordinary algebra. Okay बच्चों, and अगर नीचे टेबल है हम देख लेते हैं. टेबल 6.1 gives the proof of theorem 7a using the method of perfect induction. And again theorem 7b is the dual of theorem 7 and therefore its proof is implied. और इन थ्योरम्स को हम डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को समझा था. सो अब आप देखिए हमें ये एक्सप्रेशंस थी. लेट्स यूज द डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम. ए बार लॉजिकल एंड विद बी बार, लॉजिकल और ए बार, लॉजिकल एंड विद बी, लॉजिकल और ए, लॉजिकल एंड विद बी बार, देन लॉजिकल और ए, लॉजिकल एंड विद बी. So we can simplify this long expression using our laws and get the answer equals to 1. With the help of method of perfect induction we can prove the distributive law like in this manner, and again with the help of diagrams even we can prove the distributive laws like this. नाउ स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम थ्योरम 8. बेहद बेसिक थ्योरम है. बूलियन एक्सप्रेशन फर्स्ट, लॉजिकल एंड विद बूलियन एक्सप्रेशन सेकंड, लॉजिकल और विद बूलियन एक्सप्रेशन फर्स्ट, लॉजिकल एंड विद कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेकंड बूलियन एक्सप्रेशन. सो जैसे हम बेसिक अलजेब्रा में x कॉमन लेते हैं और y लॉजिकल और y बार वो 1 आएगी वैल्यू, ठीक इसी प्रकार से इसको करना है. और जो इसका दूसरा पार्ट है इट सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो इसका डुअल है x लॉजिकल और विद y ब्रैकेट बंद क्लोज, लॉजिकल एंड विद x लॉजिकल और दैट इज y बार इक्वल्स टू x. दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ थ्योरम 7 as दैट इज x लॉजिकल एंड y लॉजिकल और x लॉजिकल एंड y बार इज इक्वल्स x आपने देखिए जैसे कॉमन लिया बूलियन अलजेब्रा में करते हैं इज इक्वल्स टू x एंड सेम लाइक दिस. दिस थ्योरम हाउएवर हैज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन रेफरिंग टू थ्योरम 8a. देयर आर two variable terms in the left hand side expression. One of the variables y is present in all possible combinations in the expression, while the other variable x is a common factor. The expression then reduces to this common factor. This interpretation can be usually employed to simplify many a complex बूलियन एक्सप्रेशंस. अब एक उदाहरण देख लेते हैं. देखिए उदाहरण के तौर पर ये एक्सप्रेशंस लिखी हुई है. बूलियन एक्सप्रेशन इतनी लंबी आपके साथ. इन द अबव एक्सप्रेशन वेरिएबल्स b, c and d आर प्रेजेंट इन ऑल 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस एंड वेरिएबल a इज द कॉमन फैक्टर इन ऑल 8 प्रोडक्ट टर्म्स. विद द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम 8a दिस एक्सप्रेशन रिड्यूसेस टू a. Similarly with the application of theorem 8b this again also reduces to a, as the variables b and c are present in all 4 possible combination in some terms of the variable and variable a is the common factor in all the terms. अब बच्चों बात करते हैं थ्योरम 9 दैट इज ब्रैकेट के अंदर x लॉजिकल और y बार एंड लॉजिकल एंड विद y. सो इज इक्वल्स टू x लॉजिकल एंड y. सिंपल जैसे हम बूलियन एक्सप्रेशन में करते हैं आप वैसा बूलियन लॉजिकल जो हमारी नॉर्मल अलजेब्रा होती है इसमें मल्टीप्लाई करते हैं वैसे भी आप करके देख सकते हैं. और ठीक इसी प्रकार से दैट इज़ अगेन इम्पोर्टेंट कि x लॉजिकल एंड विद y बार प्लस y इक्वल्स टू x प्लस y. ये भी एक महत्वपूर्ण है.
इसको आपको इसमें आप डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम लगा के भी इसको कर सकते हैं। और ठीक बी पार्ट जो इसका डुअल है। अब बात करते हैं थ्योरम 10 एब्जॉर्प्शन लॉज और रिडंडेंसी लॉ। x लॉजिकल और विद x लॉजिकल एंड y इज इक्वल्स टू x एंड x लॉजिकल एंड ब्रैकेट के अंदर x लॉजिकल और y दैट इज x। The proof of absorption law is straightforward. You can see that we take the x as a common factor, and like the previous results of theorem, theorem 10b is the dual of theorem 10a, hence stands proved. खास बात हम बात करते हैं, the crux of this simplification theorem is that if a smaller term appears in a larger term, then the larger term is redundant. The following examples further illustrate the underlying concepts. So we can see this long Boolean expression, how it reduces to just a variable a, and again this long expression is equals to a bar logical or with b। तो बच्चों अभी जो ये इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा है, ये क्लास अभी भी जारी है। हम इस लेक्चर के आगे वाले पोर्शन में और थ्योरम्स के बारे में जानेंगे। आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।